वॉशिंग मशीन में हार्पिक डालते ही आप हैरान रह जाएंगे। जिद्दी से जिद्दी दाग मिनटों में साफ टूटे हुए बेकार रैकेट से हम बनाएंगे एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर और बिस्तरों का एक बड़ा मसला चुटकियों में हल कर देंगे। एक्सरे शीट से कमाल की चीज बनाने वाले हैं और पुरानी जुराबें फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। वीडियो बहुत यूजफुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह का टूटा हुआ रैकेट हमारे घरों में अक्सर ही मौजूद होता है। इससे बनाएंगे हम जबरदस्त सी चीज। बस आपको चाहिए एक रस्सी या फिर इस तरह की पाइपिंग मैंने पुराने कपड़े से उतारी हुई है। कोई लेस इस तरह खूबसूरत सी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये जो चीज़ हम बनाने वाले हैं बनेगी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस तरह आपने एक साइड से इसे गिरा लगा के दूसरी साइड से इसे लपेटना शुरू कर देना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इस पूरी रस्सी का गुंजल बना लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरह आपने अंदर बाहर इसे अच्छे से लपेट देना है सारी साइड से। बस रस्सी खूबसूरत होनी चाहिए। अगर जोत की रस्सी हो तो फिर तो बहुत एस्थेटिक लुक आती है। ऊपर वाला जो हिस्सा टूटा हुआ है उस पर भी आपने अच्छे से लपेट लेना है और ऊपर हम गिरा बांध के इसका छोटा सा होल्डर बना देंगे। ये क्या चीज़ बनी है? ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जी हाँ, अब इसे हम लगा कर भी देखते हैं, लग के ये और खूबसूरत लगेगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो इसको आपने कहीं भी वॉशरूम में या कहीं सिंक दीवार के साथ हैंग कर दें और आप इसमें टॉवल लगा दें। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सा एक रिंग टॉवल स्टैंड बनकर रेडी हो गया है। आप सिंक एरिया में लगाएंगे तो वहीं हाथ धोकर वहीं ड्राई करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया है। अगर आप वॉशरूम में लगाएंगे तो अगर आपके वॉशरूम में टॉवल स्टैंड नहीं है तो ये बहुत ज़बरदस्त एक टॉवल हैंगर बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल बेकार चीज़ों से, और लगता भी बहुत खूबसूरत है। बिस्तरों का एक बहुत बड़ा मसला चुटकियों में हल करने वाली हूँ। बिस्तर जब भी ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, धोने के लिए जब उतारते हैं तो दोबारा चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आपने इसे उल्टी साइड कर कर फैला देना है। बंद वाले हिस्से को आपने अपनी साइड रखना है और इस पे आपने अच्छे से बिस्तर को फैला देना है जिस पे आप कवर करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बिस्तरों पे कवर चढ़ाते हमारे शोल्डर्स में पेन हो जाता है। बहुत टफ एक टास्क होता है, लेकिन इस तरीके से बगैर थके, बगैर मेहनत किए चुटकियों में आप कवर चढ़ा लेंगे। आपने दोनों साइड को इस तरह फोल्ड कर देना है कवर के साथ और इस तरह रोल करते जाना है। तो इस तरह एंड तक जब आप रोल कर देंगे, जो ओपन एरिया होगा, मैं आपकी तरफ टर्न करके दिखा रही हूँ, आप उसी तरह ज़मीन पे रखे रखे इसे चुटकियों में चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा एंगल का ख्याल करना पड़ता है। इसी तरह आपने इसे इस तरह फोल्ड कर देना है जैसे मैं बता रही हूँ। जितना भी रोल हिस्सा है आपने इसे अंदर की तरफ कर देना है। अब जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर को आ जाएगा। बस इस रोल को आपने थोड़ा सा धकेल देना है। जब ये ज़मीन पे पड़ा होगा तो आराम से ये धकेलना ईजीली होगा। तो यहाँ मैं कैमरे के आगे से हट रही हूँ एक साइड से दूसरी साइड, तो इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। जब आप ज़मीन पे खुद करेंगे तो ये बहुत ईजी एक बन जाएगा। अब आपने दोनों साइड्स को पकड़ लेना है। अब आपके हाथ में आगे फिक्स कर देना है ताकि सिलाई वाली साइड जो है बिल्कुल किनारों पे आए और एक झटका देना है। बस ये एक झटके में बहुत अच्छे से जो कवर है वो रजाई को अपने अंदर लपेट लेगा। तो कितना ज़बरदस्त एक तरीका है, बहुत आसान है। आगे से जो खुला हिस्सा है इसको आपने अच्छे से बंद कर देना है और इसके जो कोने हैं इनको आपने धागे के साथ या बटन के साथ टक कर देना है ताकि ये जमा ना हो जब आप इसे ओढ़ें। तो इस तरह की ओल्ड जो सॉक्स होती हैं, पुरानी जुराबें, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सबने जुराबें निकाली है तो अक्सर फालतू निकल आई हैं। आपने इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको इस तरह काट देना है। ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे जिसे देखकर यकीनन आप बहुत खुश होंगे। तो इस तरह आपने इसे सिलाई कर देना और इसकी फिलिंग कर देनी है। फिलिंग के लिए आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पीसेस उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थ्रेड को आपने ऊपर अच्छे से लपेट देना है, जिस तरह ये लपेटा। आप चाहें तो ऊपर एक कुछ मोती, कोई खूबसूरती के लिए चीज़ भी लगा सकते हैं। मैंने अभी जितनी भी नीडल्स हैं इनमें डाल दी हैं। आपने एक डिब्बा ले लेना है, उसमें हल्के कलर की जो थ्रेड्स हैं वो भी डाल देने हैं और साथ ही आपने बटन डाल देने हैं चांदे, और सुई भी इस तरह डाल देनी है एक वाइट नलकी के साथ। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक नीडल किट बनकर तैयार हो गई है। अक्सर ऑफिस जाते जो हमारे मर्द हजरात होते हैं उनके बटन टूट जाते हैं, किसी बच्चे का कोई शर्ट उधड़ जाती है, फट जाती है, तो आसानी से ये आपके सामने किट रहेगी और अब आपको अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं होगी। जिसको भी जो चीज़ ज़रूरत होगी बिल्कुल सामने पड़ी ये नीडल किट 1 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। सिलाई मशीन में काम के दौरान इस तरह हम नलकियाँ वगैरह जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस बन जाता है।
यहाँ से फिर चीज़ ढूँढनी भी मुश्किल होती है। हम नलकियाँ रखते हैं, कटर रखते हैं, थ्रेड ओपनर रखते हैं, बटन रखते हैं, बस चीज़ें इसके अंदर डालते जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। जो नलकियाँ हैं इसके थ्रेड भी आपस में मिक्स हो जाते हैं। आपने सब कुछ निकाल के इसको साफ़ कर देना है। इस तरह जो पिज़्ज़ा के साथ पिज़्ज़ा स्टैंड ट्रे जो आती हैं वो आपने ले लेनी है। ये अक्सर ही घर में फालतू पड़ी होती हैं। डबल टेप के साथ आपने इसे अच्छे से स्टिक कर देना है और जितनी भी नलकियाँ आपने इस पे ऑर्गेनाइज़ कर देनी है। अब थ्रेड आपस में मिक्स नहीं होगा। स्प्रे का जो भी बॉटल का लिड होता है आपने वो भी डबल टेप के साथ इधर रख देना है। अब छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं नीडल्स, बटन, चॉक वो आपने इसके अंदर रख देने हैं। इस तरह चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, चीज़ें भी सही रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी और आपको लेने में भी आसानी रहेगी, देखने में ये बहुत खूबसूरत और सलीका नज़र आएगा। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अपना के अपनी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। मेलामाइन के इस तरह के जो बर्तन होते हैं इन पे अक्सर हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो साफ़ करने के लिए आपने किसी बर्तन में थोड़ा-सा पानी लेकर उसमें कपड़े धोने वाली जो ब्लीच होती है दागों को हटाने वाली वो आपने थोड़ी-सी ऐड करके इसको भिगोकर रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। प्लास्टिक के बर्तन हो, किसी किस्म के भी बर्तन हो जिस पे हल्दी के सालन के दाग होते हैं तो वो इजीली इस तरह हट जाते हैं। बस आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद ये इसके जितने भी स्टेन्स थे सारे क्लीन हो गए हैं। साइड से ये जो प्लेट है ये जल गई थी क्योंकि चूल्हे पे रख दी थी किसी गर्म चीज़ पे, तो इस पे ये जो निशान है ये हल्दी के नहीं है, जलने के। अब ये पानी बहुत कीमती, आप चाहें तो किचन की साफियाँ धो सकते हैं या फर्श धो सकते हैं। वॉशिंग मशीन के ऊपर ये जो साबुन के सर्फ के स्टेन्स होते हैं ये किसी तरह भी नहीं उतरते, वॉशिंग मशीन को बहुत गंदा और बदा बना देते हैं, जब ये देखने में बहुत बुरी लगती है। तो इसको हटाने के लिए आप हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन पे जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे मिनटों में हार्पिक की मदद से क्लीन हो जाएंगे। हार्पिक बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे रहा, हम इसे ऊपर मशीन के बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी मशीन पे यूज़ नहीं कर रहे। आपने भी बस जो एक्सटर्नल इस बॉडी को अच्छे से वॉश कर देना है, आपने मशीन के अंदर हार्पिक को नहीं डालना। तो थोड़ी सी देर आप देखेंगे कि रब करने से या किसी कपड़े के भी रब करने से जितने भी स्टेन्स हैं बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगी और स्टेन्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। मैं पीछे शोर के लिए माजरत चाहती हूँ, बारिश लगी हुई है यहाँ पर शदीद किस्म की, जिसकी वजह से बहुत है कुदरती एक अमल है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से माजरत चाहती हूँ। तो आपने किसी साफ कपड़े की मदद से इस मशीन को अब क्लीन कर देना है। वाज़े फ़र्क आप देख रहे होंगे कि कितने भी इस पे हार्ड स्टेन्स थे, ये ब्लैक हुई बॉडी थी, ये एकदम से क्लीन हो गई है। ये मेरी वो वॉशिंग मशीन है जो गैलरी एरिया में पड़ी हुई है, उसके ऊपर छत नहीं है तो डस्ट वगैरह बहुत इस पे लगती है। तो आपकी मशीन भी अगर इस तरह किसी किस्म की मशीन है, गंदी है, तो आप इस तरह उसे क्लीन कर सकते हैं, बॉडी एकदम से चमक जाएगी। अब कढ़ाई में आप अंडे बॉयल करें, आलू बॉयल करें या कोई मैक्रोनीज वगैरह बनाएं तो ये हालत हो जाती है किसी भी बर्तन की। इसको साफ करने के लिए काला तेल इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिससे साफ तो हो जाती है लेकिन हाथ भी बहुत ख़राब होते हैं और केमिकल खानों में भी जाता है। थोड़ा सा मैंने ये बाथ सोप लिया है, हाथ मुंह धोने वाला साबुन जिसे बोलते हैं, और उसे मैंने अच्छा सा इस पे रब कर दिया है। तो इसकी मदद से जितना भी ये कालापन होता है, बर्तन जितना भी जला हो, ख़राब हो, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग हो, एकदम से साफ़ हो जाते हैं। आपको इतना रगड़ना भी नहीं पड़ता और इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते। तो इस तरह आप अपने गंदे तरीन बर्तनों को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। ये टिप अगरचे कि मेरी पुरानी है, मैंने दोबारा इसे बनाया है अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, मुझे हेल्पफुल लगी है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब आप देखते हैं आपके सामने ही, मैंने वीडियो को बिल्कुल कट नहीं किया, आपके सामने मैंने इसे रब किया है और आप इसकी शाइन भी देख सकते हैं। अब इसे आपने साफ़ पानी से धो लेना है, इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं हुए, नीचे जगह भी गंदी नहीं हुई और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी आ गई। अगरचे ये बहुत पुरानी कढ़ाई है लेकिन आप इसकी शाइन देख सकते हैं। गंदे तरीन बर्तनों को चमकाने के लिए किसी भी फार्मूला से बेहतर ये है। अब इसकी जो खुशबू है उसको ख़त्म करने के लिए आपने कोई भी डिश वॉश लिक्विड या जेल या साबुन किसी का इस्तेमाल कर देना और इसे अच्छे से वॉश कर देना है। इससे स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी शाइन में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जब भी आप डिटेल सफाई करने लगें, आप बर्तनों को हम हफ्ते या महीने बाद अच्छे से वॉश कर देते हैं, डेली तो उनको इतना अच्छा क्लीन करने का टाइम नहीं होता। जब भी आप उन्हें वॉश करने लगें तो ये मेरा तरीका आजमाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी अच्छी टिप्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।